आप सुन रहे हैं द ब्लैंक स्लेट, द डिनाय ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मॉडर्न इंटेलेक्चुअल लाइफ। लेखक स्टीवन पिंकर। एक समय की बात है जब ये मान लिया गया था कि मानव मन जन्म के समय एक कोरे कागज के समान होता है। जैसे कोई चित्रकार खाली कैनवास पर जो चाहे उकेर सकता है, वैसे ही समाज, माता पिता और संस्कृति मानव मन पर कुछ भी लिख सकते हैं। इस विचार को ही द ब्लैंक स्लेट या कोरा पन्ना कहा जाता है। स्टीवन पिंकर की यह पुस्तक इसी धारणा के इतिहास, उसके प्रभाव और उसके वैज्ञानिक खंडन की कहानी है। कहानी की शुरुआत हमें बताती है कि ये कोरा पन्ने का सिद्धांत आखिर आया कैसे। 17वीं शताब्दी के दार्शनिक जॉन लॉक ने मानव मन की तुलना एक सफेद कागज से की थी जिस पर अनुभव लिखता है। उनका यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था। इसने राजाओं के दैवीय अधिकार और जन्मजात कुलीनता के विचार को चुनौती दी। यदि सभी का मन जन्म से खाली है तो कोई भी जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। ये विचार लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों की नींव बना। साथ ही इसके साथ दो और विचार जुड़ गए। एक था द नोबल सेवेज यानी महान जंगली का विचार, जो जीन जैक्स रूसो से आया। इसके अनुसार अपने प्राकृतिक अवस्था में मानव दयालु, शांतिप्रिय और स्वतंत्र होता है। सारी बुराइयां सभ्यता और समाज की देन है। दूसरा था द घोस्ट इन द मशीन यानी मशीन के भीतर का भूत, जो रेने देकार्ते से आया। इसके अनुसार शरीर एक यांत्रिक मशीन है, लेकिन मन या आत्मा उससे अलग, अभौतिक और स्वतंत्र है। यही हमें जिम्मेदार और स्वतंत्र बनाती है। ये तीनों विचार मिलकर आधुनिक बुद्धिजीवियों का एक तरह का पवित्र त्रिदेव बन गए। 20वीं सदी में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकास्ट के बाद, इन विचारों ने और भी अधिक ताकत पकड़ ली। मानव जाति ने नस्ली श्रेष्ठता के भयानक परिणाम देखे थे। ऐसे में ये मानना कि मन एक कोरा पन्ना है, सबसे सुरक्षित और मानवतावादी विकल्प लगा। यदि कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है तो नस्लवाद, लिंगवाद और युद्ध जैसी बुराइयां अनिवार्य नहीं है, बल्कि सामाजिक ढांचे की देन है जिन्हें बदला जा सकता है। समाज वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत को अपनाया। जॉन वॉटसन के बिहेवियरिज्म ने कहा कि वह किसी भी स्वस्थ बच्चे को मर्जी के अनुसार डॉक्टर, वकील या चोर बना सकता है। मार्गरेट मीड ने दक्षिण प्रशांत के द्वीपों में प्राकृतिक यौन स्वतंत्रता और शांति के उदाहरण पेश किए। ये मान लिया गया कि मानव स्वभाव जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ मानव इतिहास है। लेकिन पिंकर हमें बताते हैं कि विज्ञान की नई खोजों ने इस कोरे पन्ने को चुनौती देना शुरू कर दिया। ये कहानी अब विज्ञान और इस पुरानी मान्यता के बीच टकराव की है। पिंकर 4 मोर्चों पर हुए हमले की बात करते हैं। पहला मोर्चा है संज्ञानात्मक विज्ञान। वैज्ञानिकों ने पाया कि दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है। एक बच्चा कुछ ही वर्षों में इतनी जटिल भाषा सीख लेता है जितनी सुपर कंप्यूटर नहीं सीख पाते। इसके लिए दिमाग में एक जन्मजात व्याकरणिक संरचना मौजूद होनी चाहिए। नोम चॉम्स्की जैसे भाषाविद ने दिखाया कि सभी भाषाओं के पीछे एक यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण काम करता है। हम सिर्फ अनुभव से नहीं सीखते, हमारे पास सीखने के लिए पहले से ही कार्यक्रम बना होता है। एक खाली दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को सीखने के लिए जन्मजात तंत्र चाहिए। दूसरा मोर्चा है तंत्रिका विज्ञान। दिमाग को खोलकर देखने पर पता चला कि वो कोई एक समान गुदा नहीं है। उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने हैं। भाषा का केंद्र अलग है, चेहरे पहचानने का अलग, डर का अलग। फिनीज गेज नामक व्यक्ति का मामला मशहूर है। रेल की छड़ उसके दिमाग के एक हिस्से से होकर गुजरी और वह एक जिम्मेदार व्यक्ति से एक असामाजिक, अभद्र इंसान में बदल गया। इससे पता चलता है कि हमारा व्यक्तित्व और नैतिकता भी दिमाग के किसी खास हिस्से से जुड़ी है। अब सवाल उठता है, अगर दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचे तो व्यक्तित्व बदल जाता है, तो क्या आत्मा कहीं अलग रहती है? नहीं, बल्कि मशीन के भीतर का भूत एक भ्रम है। तीसरा मोर्चा है व्यवहारिक आनुवंशिकी। जुड़वा बच्चों के अध्ययन ने चौंकाने वाले परिणाम दिए। जो समान जुड़वा बच्चे जन्म से अलग अलग परिवारों में पले, वे बड़े होकर हैरान करने वाली समानताएं दिखाते थे। उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व, राजनीतिक विचार, यहाँ तक कि आदतें जैसे बटर टोस्ट को कॉफी में डुबोना भी एक जैसी होती थीं। इससे साबित होता है कि हमारी बुद्धि, व्यक्तित्व, यहाँ तक कि खुश रहने की प्रवृत्ति में भी जीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक प्रसिद्ध कार्टून में 2 जुड़वा बच्चे एक ही आविष्कार के लिए एक साथ पेटेंट दाखिल करते हैं। ये मजाक नहीं, हकीकत है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जीन में लिखा है, लेकिन यह जरूर है कि कोरा पन्ना गलत है। चौथा मोर्चा है विकासवादी मनोविज्ञान। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हमारी प्रवृत्तियां हमारे पूर्वजों के उस वातावरण में बनी जहां उन्हें जीवित रहना और प्रजनन करना था। पिंकर कहते हैं, हम मीठा खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत था। पुरुष अधिक यौन साथी क्यों चाहते हैं? क्योंकि विकासवादी दृष्टि से इससे उनकी संतानों की संख्या बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बलात्कार या हिंसा सही है। यह सिर्फ ये समझाने का एक तरीका है कि ये प्रवृत्तियां कहां से आती हैं, न कि उन्हें सही ठहराने का। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मानव इतिहास में आदिम जनजातियों में हिंसा और युद्ध आधुनिक शहरों की तुलना में कहीं अधिक थे।
हॉब्स का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन एकाकी, गंदा, क्रूर और छोटा होता है। रूसो के महान जंगली के विपरीत वैज्ञानिक आंकड़े हॉब्स के पक्ष में है। इन चारों विज्ञानों ने मिलकर कोरे पन्ने को एक कठिन चुनौती दी। लेकिन यहाँ कहानी का एक दिलचस्प मोड़ आता है। पिंकर बताते हैं कि लोग इस नए विज्ञान से डरते क्यों हैं। उन्हें चार तरह के डर हैं। पहला डर है असमानता का डर। यदि लोग जन्म से ही अलग हैं तो क्या ये नस्ल भेद और भेदभाव को सही नहीं ठहराएगा। दूसरा डर है अपूर्णता का डर। अगर हमारे अंदर बुराइयां जन्मजात हैं तो क्या समाज सुधार के सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हैं। तीसरा डर है नियतिवाद डिटर्मिनिज्म का डर। अगर हमारा व्यवहार जीन और दिमाग से निर्धारित होता है तो फिर स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी का क्या अर्थ बचता है। चौथा डर है शून्यवाद नहिलिज्म का डर। अगर हम सिर्फ जैविक मशीन हैं तो जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं बचता। पिंकर इन डरों का तार्किक रूप से खंडन करते हैं। वे कहते हैं समानता का सिद्धांत ये नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बल्कि ये है कि सबको एक जैसा अधिकार मिले। भेदभाव इसलिए गलत है क्योंकि ये अनैतिक है, न कि इसलिए कि सब जन्म से एक जैसे हैं। यदि कोई अलग है तो उसके साथ भेदभाव करना और भी गलत है। दूसरे, यह है कि बुराइयों का जन्मजात होना उन्हें सही नहीं ठहराता। प्रकृति में बहुत सी क्रूर चीजें हैं, जैसे शेर का मृग को मारना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वैसा ही करना चाहिए। है का अर्थ होना चाहिए नहीं होता। तीसरा, यह है कि जीन या दिमाग से व्यवहार समझाने का मतलब उसे माफ करना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हिंसक है तो यह समझना कि उसके दिमाग में क्या खराबी है हमें उसे सजा देने से नहीं रोकता, बल्कि यह हमें अपराध को रोकने के बेहतर तरीके खोजने में मदद करता है। चौथा, यह कि अर्थ और उद्देश्य किसी आत्मा से नहीं, बल्कि हमारे संबंधों, हमारी भावनाओं और हमारे समाज से आते हैं। एक जैविक प्राणी भी प्यार कर सकता है, कला की सराहना कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। पिंकर कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को जानो के दर्शन पर आते हैं। वे बताते हैं कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं कितनी अद्भुत हैं। हम वस्तुओं को पहचानते हैं, उनकी श्रेणियां बनाते हैं, हालांकि हमारी धारणाएं हमेशा सही नहीं होती। देखने में भ्रम जैसे एक ही रंग का बोर्ड छाया में दिखना ये दिखाता है कि हमारा दिमाग दुनिया की सटीक तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि अनुमान लगाता है। इसी तरह भाषा हमारे विचारों का कारागार नहीं है, बल्कि विचारों को साझा करने का एक सशक्त माध्यम है। हम भाषा से परे भी सोच सकते हैं। यही कारण है कि हम नए शब्द गढ़ सकते हैं। छवियां और मीडिया हमें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये समझने की क्षमता है कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक। पुस्तक का एक और दिलचस्प हिस्सा है जहां पिंकर ये बताते हैं कि हमारा दिमाग किन किन चीज़ों के लिए नहीं बना है। हमारा सहज भौतिकी न्यूटन के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि मध्यकालीन भौतिकी के अनुसार काम करती है। इसलिए विज्ञान पढ़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें अपने सहज ज्ञान के खिलाफ जाना पड़ता है। हम आत्मा की अवधारणा से चिपके रहते हैं, जबकि तंत्रिका विज्ञान बताता है कि चेतना दिमाग की एक प्रक्रिया मात्र है। यही कारण है कि गर्भपात, इच्छा मृत्यु और पशु अधिकारों पर बहस कभी खत्म नहीं होती। हमारा सहज ज्ञान एक स्पष्ट रेखा खींचना चाहता है, जबकि जीव विज्ञान निरंतरता कंटिन्यूम बताता है। इसी तरह हमारा अर्थशास्त्र का सहज ज्ञान एक्सचेंज बराबरी पर आधारित है, न कि मार्केट प्राइसिंग पर। इसलिए हमें सूदखोरी, ब्याज और बिचौलियों से चिढ़ होती है, भले ही वे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हों। कहानी का अगला भाग सबसे संवेदनशील विषयों पर केंद्रित है। पिंकर राजनीति पर बात करते हैं। वे बताते हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं मानव स्वभाव के बारे में हमारी धारणाओं से गहराई से जुड़ी हैं। दक्षिणपंथ कंजर्वेटिव अक्सर ये मानते हैं कि मानव स्वभाव सीमित, स्वार्थी और अपूर्ण है, इसलिए हमें परंपराओं, कानून और बाजार पर निर्भर रहना चाहिए। वामपंथ लिबरल ये मानते हैं कि मानव स्वभाव बदल सकता है और परिस्थितियां व्यक्ति को आकार देती हैं, इसलिए सामाजिक सुधार और सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। पिंकर कहते हैं कि दोनों ही विचारधाराओं के कुछ हिस्से सही हैं। विकासवादी मनोविज्ञान ने दिखाया है कि मनुष्य में सहयोग और परोपकार की भी गहरी जड़ें हैं, न कि केवल स्वार्थ। इसलिए डार्विनियन लेफ्ट का उदय हुआ है, जो बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी सामाजिक न्याय की वकालत करता है। इसके बाद हिंसा पर चर्चा। पिंकर बताते हैं कि हिंसा एक सीखा हुआ व्यवहार है का नारा भले ही अच्छा लगे, लेकिन यह सच नहीं है। छोटे बच्चे बिना किसी सीखे ही मारपीट और काटने लगते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आक्रामकता को बढ़ाता है, हालांकि हिंसा अनिवार्य नहीं है। हमारे पास भावनाओं का एक तंत्र है, बदला लेने की भावना, रिवेंज और सम्मान की रक्षा। यही कारण है कि दक्षिणी अमेरिका या माफिया गिरोहों में संस्कृति का सम्मान होता है, जहां छोटी सी बेइज्जती पर हत्या हो जाती है। लेकिन हमारे पास हिंसा कम करने का भी तंत्र है, कानून का राज और एक मजबूत सरकार लेविथान। जहां कानून मजबूत है वहां हिंसा कम होती है। पिंकर आश्चर्यजनक आंकड़े देते हैं कि आदिम जनजातियों में युद्ध में मरने वाले पुरुषों का प्रतिशत 30 to 60% 20वीं सदी के दो विश्व युद्धों 1 to 2% से कहीं अधिक था। यानी हम अपने पूर्वजों से अधिक शांतिप्रिय हो गए हैं।
फिर आता है लिंग का मुद्दा। पिंकर स्पष्ट करते हैं कि पुरुष और महिलाएं जन्म से बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ये नारीवाद विरोधी बात नहीं है, बल्कि विज्ञान है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में भाषा में देरी, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म अधिक होता है। लड़के त्रियामी घुमाव, मेंटल रोटेशन के टेस्ट में बेहतर होते हैं। लड़कियां शब्द याद रखने और चेहरे के भाव पढ़ने में। पिंकर ये नहीं कहते कि एक लिंग दूसरे से बेहतर है। वे कहते हैं फर्क है, लेकिन ये फर्क असमानता नहीं है। ये सिर्फ अलग अलग क्षमताओं का वितरण है। इक्विटी फेमिनिज्म समानता की नारीवाद ये मानती है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, भले ही उनकी पसंद और रुचियां पुरुषों से भिन्न क्यों ना हो। समस्या तब आती है जब जेंडर फेमिनिज्म ये दावा करता है कि सारे अंतर सामाजिक निर्माण है। वैज्ञानिक प्रमाण इसके खिलाफ है। उदाहरण के लिए, वेतन में अंतर पुरुषों की तुलना में महिलाएं 77 सेंट कमाती हैं, सिर्फ भेदभाव के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि महिलाएं अक्सर अधिक लचीले घंटों वाली नौकरियां चुनती हैं ताकि वे बच्चों की परवरिश कर सकें। ये कोई अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक विकल्प है। बलात्कार पर चर्चा सबसे विवादास्पद है। पिंकर स्पष्ट करते हैं कि यह कहना कि बलात्कार केवल सत्ता या हिंसा के बारे में है, सेक्स के बारे में नहीं, एक राजनीतिक नारा है, विज्ञान नहीं। आंकड़े बताते हैं कि अधिकतर बलात्कारी युवा होते हैं, 1,5-3 वर्ष। पीड़िताएं अक्सर प्रजनन आयु 1,3-3-5 की होती हैं, और कई बलात्कारों के परिणाम स्वरूप गर्भधारण होता है। ये नहीं कहना कि बलात्कार का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, गलत है। लेकिन ये समझना कि इसकी जड़ें हमारे विकासवादी अतीत में हैं का मतलब ये नहीं कि हम इसे माफ कर दें। इसके विपरीत, इससे हमें बलात्कार को रोकने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां बनाने में मदद मिल सकती है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बढ़ाना, अपराधियों को सख्त सजा देना, और हाँ, संभावित पीड़िताओं को सतर्क रहने की सलाह देना। बच्चों पर अध्याय सबसे चौंकाने वाला है। पिंकर व्यवहारिक आनुवंशिकी के 3 नियम बताते हैं। पहला, सभी व्यवहारिक लक्षण आंशिक रूप से आनुवंशिक होते हैं। दूसरा, एक ही परिवार में पलने का प्रभाव जीन के प्रभाव से छोटा होता है। तीसरा, व्यक्तित्व में अधिकांश भिन्नता न तो जीन से आती है, न ही साझा परिवार से, बल्कि अद्वितीय अनुभवों से आती है। यानी, दो बच्चे एक ही माता पिता के घर पलते हैं, लेकिन बड़े होकर उनके व्यक्तित्व में 50% समानता जीन के कारण होती है, और बाकी 50% अलग अलग अनुभवों, जैसे अलग दोस्त, अलग शिक्षक, अलग दुर्घटनाएं के कारण। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसका उनके दीर्घकालिक व्यक्तित्व पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं कि माता पिता मायने नहीं रखते, वे बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे उसे ढाल नहीं सकते। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन से पता चला है कि अलग अलग परिवारों में पले समान जुड़वा बच्चे एक जैसे होते हैं, जबकि साथ पले गोद लिए हुए बच्चे जो जैविक रूप से अलग होते हैं, पूरी तरह अलग हो जाते हैं। पिंकर जूडिथ हैरिस के सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि बच्चे अपने व्यक्तित्व का निर्माण माता पिता से नहीं, बल्कि अपने साथियों, पीर ग्रुप के साथ बातचीत से करते हैं। एक बच्चा अपनी माँ की बोली नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की बोली सीखता है। ये एक क्रांतिकारी विचार है, लेकिन पिंकर कहते हैं ये माता पिता को निस्संदेह राहत देता है। आपको अपने बच्चे को हर पल स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस उससे प्यार करें, उसे सुरक्षित रखें, और उसके दोस्तों और पड़ोस पर ध्यान दें। अंत में पिंकर कला की दुनिया की बात करते हैं। वे बताते हैं कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक कला, जैसे पिकासो, वारहोल ने सुंदरता को नकार दिया और जानबूझकर अटपटी, बदसूरत और समझ से बाहर की चीजें बनाई। उनका मानना था कि पूंजीवाद और बुर्जुआ समाज ने लोगों को सुन्न कर दिया है, और अजीब कला उन्हें जगाएगी। पिंकर कहते हैं ये सब मानव स्वभाव के खिलाफ है। हमारा दिमाग सुंदरता, समरूपता और स्पष्टता के लिए बना है। कला का उद्देश्य हमें परेशान करना नहीं, बल्कि हमें आनंद देना और हमारी भावनाओं को छूना है। सिनेमा, संगीत, उपन्यास, ये सब हमारी जन्मजात प्रवृत्तियों को संतुष्ट करते हैं। इसलिए कला का भविष्य इस बात में है कि वह विज्ञान से सीखे कि मानव मन कैसे काम करता है, और उसी के अनुसार सुंदरता और अर्थ का सृजन करे। अपनी कहानी के अंत में पिंकर हमें यही बताना चाहते हैं। कोरापन्ना एक आकर्षक, मानवतावादी विचार था। इसने हमें नस्लवाद, लिंगवाद और साम्राज्यवाद से लड़ने की ताकत दी। लेकिन ये एक झूठा विचार है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हम कोरे कागज नहीं हैं। हमारे अंदर जटिल, जन्मजात, विकासवादी प्रवृत्तियों का एक तंत्र है। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यह हमारी आरामदायक मान्यताओं को चुनौती देता है। लेकिन पिंकर कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। एक बार हम समझ जाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हम अपने समाज, अपने बच्चों और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मानव स्वभाव को नकारना हमारी मानवीय क्षमता को सीमित करता है। उसे स्वीकार करना और समझना ही हमें सच्ची स्वतंत्रता और प्रगति की ओर ले जाता है। यही इस पुस्तक का सार और अंतिम संदेश है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।